अस्सलाम वालेकुम। सीज़ फायर मुआहदे के तहत इसराइल ने 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रहा किया। हमास ने भी 3 इसराइली परगमालियों को छोड़ा। हमास और इसराइल के दरमियान 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग के लिए जंग बंदी मुआहदा हो गया है। इस तरह से दोनों ममालिक में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दोनों मुल्कों में जश्न मनाया जा रहा है। फ़लस्तीन के लोगों ने अब वापस अपने घर जाना शुरू कर दिया है। आइए इसी बारे में मीडिया की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। करीब 15 महीने की जंग के बाद गाजा संघर्ष विराम लागू हो चुका है और इसी के साथ फिलिस्तीनी लोग अपने घरों की तरफ अब लौटने लगे हैं। और भले ही वहां पर तबाही का मंजर हो, लेकिन फिलिस्तीनियों के चेहरों पर खुशी है और साथ ही वो एक नई दुनिया बसाने के लिए अब अपने आशियानों की तरफ, अपने उजड़े हुए आशियानों की तरफ लौटने लगे हैं। इस बीच जो डील हमास और इजराइल के बीच हुई थी, जिसके तहत सबसे पहले 3 महिला बंधकों को रिहा किया गया है, जी हाँ, 3 महिला बंधकों को हमास की तरफ से रिहा किया गया और बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया हमास की तरफ से। इसमें हमास के लड़ाके उन 3 महिला बंधकों को एक गाड़ी में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये कि हमास के लड़ाके इस दौरान पूरे यूनिफॉर्म, जो उनकी एक जो ड्रेस होती है, जो उनकी वर्दी है, उसमें नजर आए। आप देखिए इन तस्वीरों को गौर से। सिर पे एक हरे रंग का पट्टा, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ काले नकाब से। और हमास के जो तमाम जो लड़ाके थे, जब बंधकों को रिहा कर रहे थे तो किस तरह उनका जो पूरा लुक था वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमास के नकाबपोश बंदूकधारी वाहनों में सवार होकर जब गाजा की सड़कों पर नजर आए तो एक जश्न का सा माहौल वहां पर बन गया। और इसके पहले रविवार को भी हमास के लड़ाके गाजा की गलियों में बाकायदा बंदूकों के साथ जश्न मनाते हुए घूम रहे थे। सड़क के दोनों ओर फिलिस्तीनी मौजूद थे, जैसे पश्चिमी देशों को, अमेरिका को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही हो कि देखो, हमारे पांव अभी तक उखड़े नहीं हैं, हमारा जो रुतबा था वो आज भी गाजा में कायम है। 1.5 साल की जंग के बाद भी हम अपनी जगह पर बरकरार हैं। भले ही भारी नुकसान हुआ है, भले ही कई बड़े नेता हमास के मारे गए, लेकिन पूरी तरह हमास का सफाया करने में इजराइल नाकाम रहा है। ये संदेश हमास ने इस वीडियो के जरिए, अपनी वर्दी के जरिए देने की कोशिश की है। इसके पहले जैसा हमने आपको बताया, गाजा की सड़कों पर जिस तरह से जश्न मनाया गया था, वो भी यही संदेश देने की एक कोशिश थी पूरी दुनिया को। صاروا يطلعوا بنات ويتركوا بنات بالغرف والحمد لله يعني طلعونا بس ضلوا يغلبونا لاخر لحظه من التفتيش. והלב שלנו יוצא, מתפוצץ, היא נראית בדיוק כמו שהיא הלכה, מיוחדת ויפה ובדיוק כמו שהיא. طبعا المشاعر مختلطة يعني ما بين الفرح ये तस्वीरें गाजा की हैं, जहां से इजराइल की 3 महिला बंधकों को
रिहा किया गया है और बदले में इजराइल ने 90 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर समझौता तो हो गया, लेकिन मौजूदा हालातों को देखकर अभी भी इस समझौते पर कई सवाल उठ रहे हैं। वो ये है कि कहीं ये युद्ध विराम समझौता टूट ना जाए। दरअसल उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इजराइल को इस समझौते की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास ने साफ कर दिया कि वो इस समझौते को पूरी शिद्दत से मानेगा। दरअसल हमास के प्रवक्ता अबू बैदा ने मीडिया के सामने इजराइल को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। अबू बैदा का कहना है कि अब सब कुछ इजरायली दुश्मन द्वारा किए गए वादों पर निर्भर करता है। इजराइल की तरफ से इस समझौते का उल्लंघन इस प्रक्रिया को खतरे में डाल सकता है। इजराइल के खिलाफ कई मोर्चे खोल दिए थे और तो और इजराइल के ऊपर नौसैनिक नाकाबंदी तक लगा दी गई थी और इस लड़ाई से पूरी दुनिया ने इजराइल के कब्जे के अस्तित्व को अब तक किए गए सबसे बड़े पाप के रूप में पहचाना है। हमास ने आगे कहा कि हम इजराइल के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। गाजा के सभी अलग अलग प्रतिरोधी संगठनों ने एक साथ मिलकर इजराइल का सामना किया। पूरे गाजा में एक एकता देखने को मिली और तो और प्रतिरोधी लड़ाकों ने विश्वास और सीमित हथियारों के साथ इजराइल का सामना किया, जबकि इजराइल को दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकतों का समर्थन मिल रहा था। अबू बैदा का कहना है कि जमीन पर गिरा रक्त का एक एक कतरा इस जमीन को आजाद कराने के लिए था। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इस फौजी जद्दोजहद में इजरायली हमलों में गजा में 47,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं और 1,10,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। हमले के बाद से गजा की तकरीबन पूरी 23 लाख आबादी बेघर है। 15 महीनों से चलने वाली जंग अब बंद हो चुकी है। इन 15 महीनों में कहीं फ़लस्तीन ने अपने करीबी रिश्ते खो दिए। इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद अब फ़लस्तीन में भी जश्न मनाया गया। हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ये जंग बंदी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।